गोलियों की गूंज से फिर दहला उत्तर प्रदेश। कुख्यात अपराधी को मारने शूटर्स ने रचा वकील का भेष। मुख्तार के करीबी को भरी अदालत में मारी गई गोली। कौन था ये मुख्तार का करीबी और मुख्तार से इसका क्या रिश्ता था, जो मुख्तार के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता था। आपको बता दें, मुख्तार के जिस करीबी का मर्डर हुआ है उसका नाम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा था। जीवा गली मोहल्ले का टुच्चा बदमाश नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों में से एक था। हर डॉन की तरह संजीव की शुरुआत भी आम इंसान की तरह ही हुई थी। पहले वो एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था, लेकिन जब उसे बदमाशी करने का चस्का लगा तो उसने पूर्वांचल की पब्लिक से लेकर पुलिस तक सबकी नाक में दम कर दिया। आइए बताते हैं आपको कंपाउंडर से बदमाश बनने वाले संजीव जीवा के बारे में। जीवा का आपराधिक सफर 90 के दशक में शुरू हुआ था। इसके पहले वो एक क्लिनिक पर कंपाउंडर की नौकरी किया करता था। उसके बाद अचानक उस पर डॉन बनने का भूत सवार हो गया, जिसके बाद उसने अपनी क्लिनिक के मालिक को ही किडनैप कर लिया। इसके बाद जीवा ने अपना अगला निशाना पश्चिम बंगाल के एक बिजनेसमैन को बनाया। उसके बेटे की किडनैपिंग कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी। 90 के दशक में 2 करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। इतनी भारी भरकम रकम से ही लोगों को अंदाजा हो गया था कि काम किसी मंझे हुए बदमाश का है। इस घटना के ठीक बाद जीवा हरिद्वार पहुंचा और नाजिम गैंग को ज्वाइन कर लिया। फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ भी जीवा का उठना बैठना शुरू हुआ और यहीं से उसे अपनी गैंग बनाने का विचार आया। 1997 में भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया था। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के बाद जीवा मुन्ना बजरंगी की गैंग में शामिल हो गया और साथ ही उसने माफिया मुख्तार अंसारी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मुख्तार के करीबी जीवा का नाम 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जुड़ा। इन सब के अलावा जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जीवा को हथियारों का बहुत शौक था और वो किसी भी तरह के हथियार का जुगाड़ चुटकियों में कर लेता था और इसीलिए वो मुख्तार का सबसे खास गुर्गा था। मुकदमों की बात करें तो संजीव जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 17 मुकदमों में वो बरी हो गया था। बताया जाता है संजीव जेल से ही अपनी गैंग चला रहा था। साल 2017 में अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था, जिसमें छानबीन के बाद जीवा और उसके 4 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन लखनऊ में हुए गोलीकांड के बाद जीवा बिल्कुल आजाद हो गया है। हालांकि इस आजादी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। फिलहाल क्या कहना है आपका हमारी इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।